शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। बाबा तेरा प्यार तो गंगा जल है। बाबा तेरा प्यार तो गंगा जल है। मन को करता पावन और शीतल है। मन को करता पावन और शीतल है। मन निर्मल करके दर्पण है बनाता। नैनों में चमक और चेहरा है चमकाता। मन निर्मल करके दर्पण है बनाता। नैनों में चमक और चेहरा है चमकाता। कशिश होती ऐसी पावनता का बल है। कशिश होती ऐसी पावनता का बल है। बाबा तेरा प्यार तो गंगा जल है। बाबा तेरा प्यार तो गंगा जल है। मन को करता पावन और शीतल है। मन को करता पावन और शीतल है।
परमानंद पाने का यही आधार है। पावन है, निश्चल है, परोपकार है। परमानंद पाने का यही ओम शांति। वॉइस आ रहा ओम शांति। बिल्कुल आ रही, बहुत क्लियर आ रही। थैंक यू ओके। प्रिया। तो आज हम 23 जनवरी 69 की मुरली रीड कर रहे हैं। हमने कल कंटिन्यू किया था, आज कल जहाँ छूटा था वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो टाइटल था मुरली का, अस्थियां है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। ब्रह्मा बाबा की जो अस्थियां है वो है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। तो कल हमने यहाँ पर फिनिश किया था, जो नैनो की मुलाकात जानते होंगे वह नैनो से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। माना जो बच्चे बाप दादा से नैनो की मुलाकात जानते होंगे वह नैनो से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे, नैनो से और दृष्टि से। बाबा बोल रहे आप सभी को वतन में तो आना ही है, बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं। बाबा बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं। अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। साकार में तो बाबा से सब मिलते थे, लेकिन साकार का तन छोड़ने के बाद बाबा बोल रहे जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं शक्ति स्वरूप में स्थित हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चों से शक्ति स्वरूप में स्थित हैं। फिर बाबा दीदी से प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे साथ थे वैसे ही हैं। बाबा जैसे साथ थे वैसे ही हैं, ऐसा दीदी से बोल रहे हैं, अलग नहीं है। बाबा जैसे थे वैसे ही हैं, साथ अलग नहीं है। अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। पहले तो गुप्त चला, बाबा प्रत्यक्ष था, ब्रह्मा बाबा साकार में, और दीदियां दादियां सब गुप्त थी। अभी बाबा बोल रहे हैं अब शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है, क्योंकि बाबा छिप गए अभी बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाबा बोल रहे जो बाप की शिक्षा मिली है वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। शक्ति सेना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना। बाबा के हम जो भी बच्चे हैं वो शक्ति सेना है, लेकिन अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना, प्रैक्टिकल में वो शक्तियां इम्प्लीमेंट करना। तो बाबा बोल रहे अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे, अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे बच्चे। अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। जो बच्चे बाबा से शक्ति ली है तो बाबा बोल रहे वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों को। आप अस्थियां उठा रहे थे, ब्रह्मा बाबा की अस्थियां उठा रहे थे, अस्थियों को नहीं देखना। बाबा बोल रहे ब्रह्मा बाबा की अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना, उनकी क्या स्थिति थी वैसा हमें बनना है। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप है, एक एक रग में स्थिति थी। ब्रह्मा बाबा को जो साकार शरीर था उसकी एक एक रग में बाबा समाया हुआ था, शिव बाबा। तो बाबा बोल रहे एक एक रग में स्थिति थी, तो बाहर से वह अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। भक्ति मार्ग में अलग अलग मान्यताएं
है और होंगी, वो तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि पर इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना अस्थियां उठाते समय। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है, हमेशा उसको देखना है कि बाबा के दिल व जान में शिव बाबा समाया हुआ था, तो बाबा बोल रहे उसको देखना है। साधारण मनुष्यों को यह बातें इतना समझ में नहीं आएंगी, जिसको ज्ञान नहीं है बाबा का, उनको ये बातें इतना समझ में नहीं आएंगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा। बच्चों का बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से स्नेह है और सदा रहेगा। और ब्रह्मा बाबा से तो 21 जन्म तक रहेगा, क्योंकि शिव बाबा तो याद नहीं होगा ना सतयुग और त्रेता में, तो बाबा बोले ब्रह्मा बाबा से तो 21 जन्म तक स्नेह रहेगा। आप सभी सतयुगी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे, पूछ रहे हैं बाबा, आप सभी सतयुगी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे, राज्य साथ नहीं पाएंगे, साथ ही है, साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। बाबा बोल रहे हैं बाबा साथ ही है, साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। अभी भी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं, ऐसा नहीं समझना। दोनों क्या है, साथ साथ है। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। तो बाबा क्या बता रहे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही मुझ आत्मा को भी क्या करना है, शिव बाबा से कंबाइंड रहना है। तो बाबा बोल रहे ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। देखो अभी बाबा ने और बात बताई कि बाप दादा दोनों और मैं, हम त्रिमूर्ति साथ साथ हैं। ऐसे ही अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ रखो। आपने लक्ष्मी नारायण का बैज शायद नहीं देखा होगा भाई जी, उसमें लक्ष्मी नारायण का बैज होता है और पीछे की साइड त्रिमूर्ति का बैज होता है, मतलब दो साइड होता है। तो बाबा बोल रहे हैं त्रिमूर्ति का बैज है हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपके भी त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद, त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। जब भी त्रिमूर्ति का चित्र देखो तो क्या याद करना है, मैं आत्मा और बाप दादा, यह त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। इसमें एक एक महावाक्य में, माना बाबा के एक एक महावाक्य में, एक एक नजर में बहुत कल्याण है। शिव बाबा की एक नजर भी आप, मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की जो एक नजर भी आप, जो अव्यक्त जो रिकॉर्डिंग है, तो आप सिर्फ 1 मिनट भी उसको देखेंगे ना तो आपको अंदर से शक्ति की फीलिंग होगी। तो बाबा बोल रहे हैं इसमें एक एक महावाक्य में, एक एक नजर में बहुत कल्याण है। लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। बाबा बोल रहे स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। स्थूल को परखना माना आप किसी आत्मा को देखो और उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो हमें पता चल जाए। तो बाबा बोल रहे ऐसे तो कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं, सब ऐसे अभी तक नहीं बने हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बन गए, ऐसे ही आप भी कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। माना साकार में जब बाबा थे तो बाबा शिव बाबा की याद में रहते थे और बच्चे बाबा के साथ, तो बाप दादा के साथ समय जैसे व्यतीत करते थे वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बाबा बोल रहे हैं ऐसा करो प्रैक्टिकल में। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध, बाबा से संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। कैसा बनना है, संबंध, बाबा से संबंध और स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता भी होनी चाहिए। बाबा के तो बने लेकिन हम उतने ही सरल हो कि
आराम से कोई भी हमसे बात करने में झिझक ना फील करे। तो बाबा बोले साथ साथ सरलता स्वरूप समर्पण, बाबा पे हम समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। बाबा जब मिल रहे थे बच्चों से तो बाबा बोल रहे बच्चों के मस्तक के बीच सफलता चमक रही है। अब बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है। देखो बाबा परमात्मा ऊंचे से ऊंचे अथॉरिटी बच्चों से पूछ रहे हैं कि अभी और कुछ कहना है। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। ब्रह्मा बाबा के सामने हर बच्चे की दिनचर्या और चार्ट रहता है। व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से देखते हैं। व्यक्त में तो बंधन था ना, एक ही स्थान पे रहते थे, लेकिन अव्यक्त से सब जगह का बाबा देखते हैं, इसलिए सभी के रिजल्ट देखते रहते हैं और वो भी ज्यादा स्पष्ट स्वरूप से। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। बाबा बोल रहे जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। माना हम बच्चे अव्यक्त स्थिति में रहकर कर्म अगर कर रहे हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां जो देख रहे हैं हमें कर्म करते हुए, उनको ऐसे लगेगा कि जैसे इनसे हमें बाबा की श्रीमत मिल रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। फिर बाबा बोल रहे हैं अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। जितना बाबा को स्नेह है उतना ही हमें भी स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था, पूछ रहे हैं बाबा। ब्रह्मा बाबा का रग रग में किसके साथ स्नेह था? 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था नहीं, है और रहेगा। बाबा का स्नेह है और रहेगा। जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है तब तक यह स्नेह अटूट रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या, अंत तक साथ ही रहेंगे। जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। माना बाबा बोल रहे जिसका बाबा के साथ स्नेह है वो सत्युग की स्थापना तक, अंत तक शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के कार्य में मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। स्नेही होना माना बाबा के कार्य में मददगार बनना। कैसे भी माया आवे माया जीत बनना। जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर या विजय का बैज लगाओ। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा ना, बहनें बैज लगाती है, तो बाबा बोल रहे जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर या विजय का बैज लगाओ कि मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। मधुबन का नक्शा जो है वो सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडारा है इसका, और भी ज्यादा शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना। ब्रह्मा बाबा को जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना। जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। बाबा से जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। पहले ब्रह्मा बाबा को साकार में स्कूल में लिखते थे, अभी अव्यक्त वतन से बाबा से वैसे ही डायरेक्शन लेते रहना। या तो जो निमित्त दादियाँ और दीदी हैं उनसे डायरेक्शन लेते रहना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहें। अपना पूरा कनेक्शन रखना, दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख
आपको देख और भी ऐसे करेंगे। अगर हम बाबा से मतलब पूरा डायरेक्शन लेते रहेंगे तो हमको देख करके जो आत्मा इस ज्ञान में आएंगी वो भी हमको देख करके ऐसे करेंगी। फिर बाबा बच्चों से विदाई ले रहे थे तो बाबा बोल रहे विदाई के समय यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। बाबा इकट्ठा नहीं सुनाते क्योंकि आत्मा की शक्ति होनी चाहिए ना डाइजेस्ट करने के लिए। तो बाबा बोल रहे समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है दुनिया वाले इन आंखों से देखेंगे। ये धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं? अभी आकाश में जड़ सितारे हैं और हम धरती के क्या हैं? चैतन्य सितारे। तो बाबा बोल दुनिया वाले इन आंखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं? जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए उनकी श्रीमत से और शिव बाबा की श्रीमत से। तो बाबा बोल रहे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं? बाबा ने कहा है ज्यादा समय वहां नहीं बैठना। क्या बोल रहे बाबा? ज्यादा समय अव्यक्त वतन में नहीं बैठ जाना। कौन सी स्थिति का अभ्यास करना है? परमधाम की स्थिति का। अच्छा, आज हमारी ये मुरली फिनिश हो गई 23 की। अभी हम 25 की मुरली ले रहे हैं। 25 जनवरी 69 की मुरली है। टाइटल है समर्पण की ऊंची स्टेज श्वासोश्वास स्मृति। बच्चे बाबा को समर्पण है तो समर्पण की ऊंची स्टेज की निशानी क्या है? श्वासोश्वास स्मृति। हम श्वास कितनी बार लेते हैं? अनलिमिटेड टाइम काउंट नहीं कर सकते ना। तो बाबा की याद भी उतनी ही हो जितनी श्वास हमारी चले उतनी बाबा की स्मृति रहे। तो बाबा बोल रहे हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। माना सूक्ष्म वतन के जो अव्यक्त बाप दादा है उसको व्यक्त माना। अव्यक्त स्थिति में रहते हुए इन आंखों से हमें वो बाबा दिखाई दे, मन बुद्धि की आंखों से। फिर बाबा बोल रहे आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं सर्व समर्पण बने हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो किसी ने बाबा को उत्तर दिया सर्व समर्पण है ही। फिर बाबा पूछ रहे हैं यह सभी का विचार है या और कोई का कोई और विचार है? फिर से पूछ रहे हैं बाबा सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे ये तो देनी भी पड़ेगी। बाबा बोल रहे हैं अगर देह ले ली, देह का भान ले लिया तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा के समर्पण होते हैं ना, तो यह देह का भान छोड़कर मैं आत्मा बाबा के समर्पण हो गई। तो बाबा बोले देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। फिर बाबा पूछ रहे आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? पूछ रहे बाबा देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? माना देह का अभिमान खत्म कर दिया? मर गए हो या वह मरते रहते हो? समझ में आया? बाबा बोल रहे मर गए हो या मरते रहते हो? इस देह से मैं मर गई और मैं आत्मा बाबा की हो गई, तो ये हो गया मर गए हम। लेकिन फिर से देह बांध में आते हैं तो फिर हम जिंदा हो गए। तो बाबा पूछ रहे मर गए हो व मरते रहते हो? मरते रहना माना मरना और जिंदा होना, फिर से मरना। तो बाबा पूछ रहे मर गए हो व मरते रहते हो? देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो, माना तुम आत्मा हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। जब शरीर का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। कई बार हम सोचते हैं ये तो भाई है या ये बहन है
इससे हमें बात करनी चाहिए, भाई से नहीं करनी चाहिए, तो वो भी क्या है, देह का अभिमान है। सर्वात्माएं समान समझकर जब हम बात करेंगे तब हम संपूर्ण देही अभिमानी माने जाएंगे। तो बाबा पूरे देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। जब हम संपूर्ण बन जाएंगे आत्माएं तो सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे और सूक्ष्म वतन से फिर सतयुग में बाबा के साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया कि बाबा जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं यह भी एक स्नेह है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चैन है। तो बाबा बोल रहे हैं कि और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चैन है जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा, छोड़ सकते हो। बाबा बोल रहे हैं कि आपने वायदा किया था कि साथ में जाएंगे, तो कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा, छोड़ सकते हो। बच्चों से पूछ रहे हैं तो बच्चे बोल रहे हैं अभी छूट, तो बाबा बोल रहे हैं अभी छूट भी नहीं सकता। क्यों नहीं छूट सकता? क्योंकि अभी हम कर्मातीत नहीं बने हैं, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू जरूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा। जब तक हिसाब किताब कड़ा चुकतू नहीं होगा तब तक यह शरीर छूटेगा नहीं, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे। बाबा ने समर्पण की डेफिनेशन बताई है कि श्वासोश्वास स्मृति रहे बाबा की, एक भी श्वास स्मृति का ना हो, एक भी श्वास हम बाबा को ना भूले, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है, पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे जो हैं उनकी निशानी क्या है, उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा, पूछ रहे हैं बाबा। क्या उनके मुख पर होगा, बाबा पूछ रहे क्या उनके मुख पर होगा, मालूम है? तो किसी ने जवाब दिया हर्षित मुख, माना जिसकी श्वासोश्वास बाबा की स्मृति है वो कैसे होंगे, हर्षित मुख। तो बाबा पूछ रहे हर्षित मुखता के सिवाय और भी कुछ होगा? जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं, निर्बलता माना ना शरीर की कमजोरी दिखाई देगी, बल शरीर कमजोर होगा लेकिन न शरीर की कमजोरी दिखाई देगी न आत्मा की कमजोरी। तो बाबा बोल रहे उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है कैसे करें, क्या होगा, यह जो शब्द निर्बलता के है वह नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। जब मन में निर्बलता आएगी ना तभी मुख से निकलेगा। इसलिए दादियां बीमार थी ना अंत तक भी, तो उनके चेहरे से नहीं पता चलता था। तो बाबा परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव, माना मन में क्या हो, मन में बाबा और वर्षा सत्युग। मनमना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे। मतलब जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे। ड्रामा की पटरी पर मन
की स्थिति सीधी चलती रहे। प्रेम से बदलो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले जाने प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, माया की जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं, दीप जला कर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। भाई जी आपको कुछ बोलना है? मीटिंग का एंड करते हैं यहाँ पर, कल कंटिन्यू करेंगे आगे की मुरली।